रक्षाय धीमहि गुणशरीराय नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारी सी अपने ध्यान की जर्नी पे चलेंगे। सभी लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, अपनी बॉडी को कमांड दे दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। और जब आप बैठ रहे हैं तो इस तरीके से अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, या तो सुखासन में बैठ जाइए, नहीं तो फिर आप इस तरीके से एक पैर के ऊपर एक पैर रख के सोफे या चेयर पे अगर बैठे हैं तो इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। और उसके बाद में जब मैं आपको कहूँ तब आप अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन में उतर जाइए। और आगे जो जो मैं आपको गाइड करती जाती हूँ उस तरीके से आप स्टेप फॉलो करते रहिए। तो हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को आप सभी बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, जब आप सांस ले रहे हैं तो बहुत गौर से देखिए कि आपका स्टमक फूलना चाहिए। और जब आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तब आपकी सांस छोड़ते वक्त आपका पेट श्रिंक होना चाहिए। बहुत गौर से देखिए। इसी तरीके से हम अब सांसों को लेंगे, डीप ब्रीथ हम लेंगे। आपको नाभि तक सांस लेनी है और सांस लेते वक्त आपका स्टमक फूलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें सांसों को रोकना है और उसके बाद अपने मुंह के द्वारा हमें सांसों को बाहर निकालना है। जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट सिकुड़ना चाहिए और सांस बाहर छोड़ते वक्त आप अपने मन में ये भावना लाइए कि ये सांसों के साथ मैं अपने शरीर से हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की चिंता, सोच, विचार, परेशानी को भी बाहर निकाल रहा हूं या निकाल रही हूं। टेक अ डीप ब्रेथ। नाभि तक सांस लीजिए, पूरा नाभि तक सांस लीजिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, एटलीस्ट 5 काउंट तक आप अपनी सांसों को अपने अंदर ही रोकिए। And then breathe out from your mouth. Again, take a deep breath. नाभि तक सांस लीजिए। 5 से 6 काउंट तक ये सांसों को अपने अंदर ही रोक के रखिए। और फिर अपने मुंह के द्वारा ये सांसों को बाहर निकाल दीजिए। ये साउंड की जो वेव्स आ रही हैं उन्हें अपने शरीर में समाने दीजिए, अलाउ कीजिए। और जब तक मैं ना कहूं कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा।
Again, take a deep breath. Hold for a few seconds. And then breathe out from your mouth. One more time. Take a deep breath. Hold for a few seconds. And then breathe out from your mouth. अब आप सभी अपनी नॉर्मल सहज सांसों पे अपना पूरा ध्यान ले आइए। एक एक सांस को बहुत गौर से देखिए कि आपकी ये सांसें चल कैसे रही हैं। क्या ये बहुत स्पीड से चल रही हैं या मीडियम स्पीड से चल रही हैं या बहुत स्लो चल रही हैं? जस्ट ऑब्जर्व। कुछ नहीं करना, जैसे भी चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए। सिर्फ उन्हें देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। ये जो हमारी सांसें हैं ये बहुत कीमती हैं, अमूल्य हैं। इनका हम मोल नहीं लगा सकते। सिर्फ हम इन्हें शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो आप अपनी एक एक सांस को लेते वक्त, छोड़ते वक्त शुक्रिया अदा कीजिए। से थैंक यू सो मच। आप जो निरंतर लगातार चल रही हैं, तो मेरा जीवन भी निरंतर लगातार चल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं आपकी बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से लगातार 10 से 11 बार आप अपनी सांसों का शुक्रिया अदा कीजिए। एक एक सांस को जब आप लेते हैं और छोड़ते हैं, उसका धन्यवाद दीजिए। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. अब हम अपने डिवाइन को, अपने गुरु को, अपने भगवान को जिसको भी हम मानते हैं, माता हो सकती हैं, वो किसी के गुरु हो सकते हैं, जिस किसी में भी आपकी आस्था है, विश्वास है, आप उन्हें इनवाइट कीजिए, उन्हें दिल से प्रणाम कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाइए, उनकी कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मैं यहाँ इनवाइट कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, पितामह पत्री जी को, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मैं यहाँ पर आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करा रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं।
आप सभी स्वयं यहाँ आकर के मेरे माध्यम से यहाँ एक एक इंसान को उसकी ध्यान की जर्नी में लेके चलिए। हर एक को यह बताइए, उसको ये ज्ञान दिलाइए, उसे ये याद दिलाइए कि उसने यह जीवन क्यों लिया है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने ये जीवन लिया है, ताकि वो अपने उस कार्य को बखूबी कर सके और उसके बाद इस दुनिया से जाए संतुष्टि के साथ। हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें गाइड कीजिए। नाउ आई इनवाइट ऑल दी मातृशक्तियां, जितनी भी मातृशक्तियां इस पूरे संसार भर में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उन सभी को हम दिल से आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएंगे हम सभी। नाउ आई इनवाइट ऑल दी त्रिदेव एंड त्रिदेवियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, आप सभी को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भगवान गणपति को हम इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। कार्तिकेय जी को इनवाइट करेंगे, उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, माँ सुनैना, माँ देवकी, जनक बाबा, दशरथ बाबा, सबको हम इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण, सभी को इनवाइट करके उनकी चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। जब गणपति आएंगे तो रिद्धि सिद्धि को बुलाना बनता है, तो हम माता रिद्धि, माता सिद्धि को भी बुलाएंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। माता सीता की जो गुरु हैं ऋषि गार्गी, हम उन्हें भी इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी साउंड हीलर्स हैं इस पूरे संसार में, उन्हें हम दिल से इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। सारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंच तत्व, नवग्रह, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी आयुर्वेदिक वन हैं, उन सभी को भी हम इनवाइट करेंगे, उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी आर्कएंजल की टीम को हम इनवाइट करेंगे, साथ ही अपने गार्जियन एंजल्स को भी हम इनवाइट करेंगे और अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स को भी इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। नाउ आई इनवाइट ऑल द एस्ट्रल पिरामिड, ऑल द एस्ट्रल क्रिस्टल्स, ऑल द एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स ऑफ द यूनिवर्स। हम सभी के ऊपर ये पिरामिड स्थापित हो चुके हैं, चारों तरफ हमारे ये क्रिस्टल विराजमान हो चुके हैं और हमारे आसन में जिस भी क्रॉप सर्कल की आवश्यकता है, वही क्रॉप सर्कल आके विराजमान हो गया है। अब हमारे सामने वही प्यारा सा हमारा मन का गोल्डन दरवाजा आ चुका है, उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे और उसके अंदर आत्मा के रूप में प्रवेश करेंगे। उसके अंदर प्रवेश कर जाइए, एंटर कर जाइए और सामने आपको सोने की चमचमाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए नीचे उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए।
जी के संग्रीला घाटी में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की वादियों में आ रहे हैं। हमें एंट्री तब मिलेगी जब हम अपनी सारी सोच विचार को, नेगेटिविटी को छोड़ देंगे। एंट्री गेट पर ही बहुत बड़ा अग्नि का पुंज है, अग्नि का दरवाजा है। हमें इस अग्नि के दरवाजे में से होके आगे निकलना है, ताकि जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो यहीं जल जाए और हम शुद्ध आत्मा रूप में अंदर प्रवेश करेंगे। डरिए मत, इस अग्नि के पुंज में से होते हुए आगे बढ़ जाइए। अब हम बिल्कुल बीच में, चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में एक ही बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा सा मैदान है, यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा विशाल पिरामिड ऑलरेडी यहाँ पे स्थापित है। सारे गुरुदेव, सारी मातृशक्तियां सब यहाँ पे पहले से विराजमान है। हमें हमारा यह स्थान दिखाया जा रहा है। वहां पे आप बैठ जाइए बिल्कुल शांति से, चुपचाप। सबको सर झुका के शांति से प्रणाम कर दीजिए। बीचों बीच एक हवन कुंड, विशाल अग्नि कुंड जल रहा है और अपने ध्यान में अपनी आती जाती सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। हमें कहा जा रहा है एक एक करके अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, चिंताएं हैं, सोच है, विचार है, उसे आहुति के रूप में इस अग्नि के कुंड में चढ़ाते चले जाइए। अग्नि को सौंप दीजिए। खाली कीजिए अपने आप को। एक एक चिंता को, एक एक परेशानी को, एक एक आहुति के रूप में इस अग्नि कुंड में चढ़ाते चले जाइए। बिल्कुल भी अपने लॉजिकल माइंड को मत चलने दीजिए, उसे कहिए शांत हो जाइए। ये मेरे ध्यान का समय है। मैं आपकी सारी बातें बाद में सुनूंगी या सुनूंगा। अभी सिर्फ आत्मा के रूप में यहां बैठिए। सरेंडर कर दीजिए बिल्कुल। आत्मा को कोई दुख या तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई जीवन नहीं, कोई मृत्यु नहीं होती। इसलिए अपनी सब चीजें छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप एक आत्मा के रूप में बैठे हैं और इतने बड़े बड़े गुरुओं के सामने बैठे हैं, मातृशक्तियों के सामने बैठे हैं। वो आपके लिए क्या बेहतर है आपसे ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए उनके चरणों में अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। मेरा मुझ में कुछ नाही, जो भी है वो सब तेरा, चाहे वो मेरा सुख है, चाहे वो मेरा दुख है। उस निराकार रूप में समाते चले जाइए। अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ जाइए। सिर्फ इतना बोलिए कि मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ के यहां ध्यान कर रही हूं या कर रहा हूं।
पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। शून्य में लीन हो जाइए। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। मौन से सब कह रहे हैं आदियोग। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन घनन घननन उतरे मुझ में आदियोगी। योग धारा झलक चंचल सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन घनन घननन उतरे मुझ में आदियोगी। आज आप खुद देखिए कि आपके क्राउन चक्रा से कौन सा प्रकाश प्रवेश कर रहा है। एक दिव्य प्रकाश का झरना आपकी क्राउन चक्रा से प्रवेश हो रहा है। अब आपको देखना है कि आपको वो किस रंग का नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स भी आपकी क्राउन से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। अलाउ कीजिए। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदियोगी। योग उत्सव रंग भर दो आदियोगी। अपने आप की पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए। आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस। मेरे जीवन में सुख है, दुख है, उसके लिए पूरी तरह से मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के बाद मैं किसी को भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसे मैं खुद क्लीन करूंगी, मैं खुद रिपेयर करूंगी। बिकॉज ये मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जीवन मेरा है। यदि
हर सुख के लिए जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। हर एक दुख का जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी भी जिम्मेदारी मैं खुद ही लूंगी। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। आपके शरीर की एक एक नर्व, एक एक सेल इस दिव्य प्रकाश से और ये साउंड वेव से भरती जा रही है। आज एक और अद्भुत काम हो रहा है। चारों तरफ जो हमारे क्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं वो भी अपने दिव्य प्रकाश को हमारे शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। हमारे जिस भी चक्रा में जिस भी कलर के क्रिस्टल की आवश्यकता है, उसके रंग की आवश्यकता है, वही हमको दिया जा रहा है। स्वीकार कीजिए।
पे अपना पूरा ध्यान लाइए। वहां पे महागणपति विराजमान होते हैं। देखिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए कि मेरे रूट चक्रा को, मेरे मूलाधार को बैलेंस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आपके हर तरह की इनसिक्योरिटीज को, फियर को, सब को दूर कर रहे हैं, हर विघ्न को दूर कर रहे हैं। महागणपति के स्वरूप का अपने मूलाधार में दर्शन कीजिए। हम इन्हें कहां कहां ढूंढते हैं। अगर हम अपने अंदर देखें तो सारे हमारे अंदर ही विराजमान हैं। अहम ब्रह्मास्मि। तो हमें भगवान को कहीं बाहर नहीं ढूंढना, सिर्फ अपने अंदर झांकिए, वो वहीं विराजमान है। मूलाधार पे ये साउंड की वाइब्रेशन को पूरी तरह से आने दीजिए। अब धीरे धीरे अपने स्वादिष्ठाना की तरफ ऊपर बढ़िए, जहां पे कि आप बेल्ट बांधते हैं, आपका लोअर टबी एरिया है। यहाँ पे महा सरस्वती जी वास करती हैं। उन्हें बड़े प्यार से इनवाइट करके विराजमान कीजिए। सफेद कमल के ऊपर महा सरस्वती आपके स्वादिष्ठाना में विराजमान हो रही है। दिल से उन्हें प्रणाम कीजिए। और ये साउंड वेव्स को आपके स्वादिष्ठान चक्रा को बैलेंस करने दीजिए। सारी अज्ञानता को आपकी हटा रही हैं। रिश्ते नातों में, इमोशन में आप जिनमें उलझे रहते हैं, वो सब अज्ञानता है। सारे अटैचमेंट, उन सबको वो बैलेंस में ला रही है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटी है, ये सब क्या है? सब अटैचमेंट है जो कि इस जीवन तक है। लेकिन आत्मा का तो कोई जीवन नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। तो आत्म रूप में हमें अटैच नहीं होना, सब कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना है। और ये जानने की कोशिश करनी है कि ये जीवन आखिर क्यों लिया था मैंने, क्या करने आई हूं। उस कार्य को करके जाइए, क्योंकि हम यहाँ एक जर्नी पर आए हैं। और जब हम सफर पे चलते हैं तो ज्यादा लगेज, ज्यादा बोझा लेके नहीं चलते हैं। लेकिन इस जीवन के सफर में हम बहुत लगेज कैरी कर लेते हैं। उतना ही इस सफर पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा अपने इस लगेज को हल्का कीजिए। जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना लगेज रखिए इस जीवन का। ये लगेज क्या है? ये हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे बैगेजेस हैं। हर कर्तव्य को बखूबी निभाइए, उसके बाद अपने आप को भी देखिए,
क्योंकि ये जर्नी पे आप अकेले हैं। उसके बाद आप अपने मणिपुरा चक्रा पे आइए, जो कि आपका अपर टमी एरिया है, नाभि के ऊपर। यहाँ पे माँ गायत्री विराजमान रहती है। उनका सूर्य के समान तेज हमारे मूल मणिपुरा चक्रा पे निरंतर बना रहता है। तो माँ को हम प्रणाम करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे मणिपुरा चक्रा को, यानी कि मेरे सोलार प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए। हर तरह के ब्लॉकेजेस को हटाइए। चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, और अब हम मणिपुर चक्रा पे आ गए हैं। इसके आगे अब हम चलेंगे अपने अनाहत चक्रा पे, यानी कि हमारा हार्ट चक्रा, बिल्कुल सेंटर ऑफ योर चेस्ट। यहाँ पे महालक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान अपनी वही बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ विराजमान है। हम जानते हैं, सिर्फ इतना ही मानते हैं, महालक्ष्मी धन की देवी है। नहीं, उनके अंदर बहुत धैर्य है, वो धैर्य की देवी भी है। सेवा भाव है उनके अंदर बहुत। तो हमें माँ के वही सारे गुणों को लेना है, धैर्य को लेना है, सेवा भाव को लेना है। तो लक्ष्मी अपने आप हमें अपना लक्ष्मी धन भी दे देंगी। तो माँ से अगर विनती करनी है तो ये कीजिए कि अपने हर एक गुण को हमें दीजिए माँ। आपका जो निरंतर आप सेवा भाव में लगी रहती है, वो सेवा भाव दीजिए। आपके अंदर जो धैर्य है, वो धैर्य हमें दीजिए। आपके अंदर जो मातृत्व है, वो मातृत्व हमें दीजिए। आपके अंदर जो असीम प्यार है, वो प्यार भी हमें दीजिए। हर तरह की अबंडेंस जो आपके अंदर समाई हुई है, जो कि 12 तरह की अबंडेंस है, वो सारी की सारी अबंडेंस माँ आप हमें दीजिए। अपने विशुद्धि चक्रा पे, जो कि हमारा थ्रोट चक्रा है, जो कि हमारे गले में विराजमान है। यहाँ पे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वास है। हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि माँ आप अपने सारे गुणों को हमें दे दीजिए और मेरे थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने आज्ञा चक्रा की तरफ, हमारे थर्ड आई चक्रा की तरफ, जो कि हमारी दोनों आंखों के बीच में हमारा तीसरा नेत्र है, जहां पे कि हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं।
पे हमारी आदि शक्ति माँ आदि पराशक्ति विराजमान रहती है। उनको हम दिल से प्रणाम करेंगे और माँ से आग्रह करेंगे कि हमारे आज्ञा चक्रा को, हमारे थर्ड आई चक्रा को अपने ज्ञान से भर दीजिए। जितना भी ज्ञान हमने पहले पिछले जन्मों में लिया है वो सब हमें याद दिलाइए और इस जन्म में भी हम अच्छा बुरा समझ के उस ज्ञान को ले पाए और आगे दूसरों तक उसे पहुंचा पाए। बांटना है हमें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये वो धन है जिसे जितना बांटोगे आपका खजाना उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो माँ आद्या शक्ति को आग्रह कीजिए कि माँ मेरे इस तीसरे नेत्र को, जो कि ज्ञान का नेत्र है, उसे खोल दीजिए। मुझे ज्ञान से रूबरू कराइए। अब आप अपने क्राउन चक्रा पे, अपने सहस्त्रार चक्रा पे आ जाइए। यहाँ पे भगवान शंकर महादेवी के साथ में अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान है, जो कि हमारे पूरे शरीर में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करते हैं। उनको दिल से हम प्रणाम करेंगे और आग्रह करेंगे कि हमारे पूरे शरीर में ये मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। हमारे क्राउन चक्रा से थोड़ा सा ऊपर भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ में विराजमान है और उनसे थोड़ा ऊपर ब्रह्मा जी महासरस्वती के साथ विराजमान है। वो भी हमारे पूरे शरीर में हर तरह का बैलेंस स्थापित कर रहे हैं। अपने उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कीजिए और अपने आप को पहचानिए। अपने इस विराट रूप के दर्शन कीजिए। अगले 2 मिनट तक अपने इस विराट रूप के साथ बने रहिए। अपनी शक्तियों को पहचानिए। ये आप ही हैं। ये सारी शक्तियां आप ही के अंदर विराजमान है। ब्रह्मानंद स्वरूपा, ईशा जगदीशा सब मुझ में ही है। लास्ट 1 मिनट।
दिव्य रूप को प्रणाम कीजिए और सभी शक्तियों को प्रणाम कीजिए, सभी गुरुओं को, मातृ शक्तियों को, देवों को, देवियों को, सारे किंगडम्स को, एस्ट्रल साउंड हीलर्स को, आयुर्वेदिक वनों को, सबको प्रणाम कीजिए। एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, अपने गार्जियन एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड और एनिमल्स को, इस एस्ट्रल पिरामिड को, इस एस्ट्रल क्रिस्टल्स को, क्रॉप सर्कल्स को, सबका धन्यवाद दीजिए और सबको ग्रैटिट्यूड देके, धन्यवाद देके, प्रणाम करके वहां से वापस चलना शुरू कीजिए। वापस लौटिए, वापस आना शुरू कीजिए। आप सभी फिर से वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आ चुके हैं। एक एक करके ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 2-4 कदम और आगे बढ़िए और उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में प्रवेश कीजिए। अपने शरीर में प्रवेश कर जाइए। अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1 और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी चेतना में आ जाइए। पानी पी लीजिए। सभी लोग आज बहुत बहुत डीप हीलिंग ली है। सभी ने 50 मिनट का मेडिटेशन किया है पूरा। अपने आप को बार बार आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मुझे अपने आप में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, लव कीजिए। जैसी भी हूं मैं बहुत अच्छी हूँ। आई लव माई सेल्फ। तो हमारा वो हो गया एक कोड कि हम बोलते ही रहते हैं दिन भर आई लव माई सेल्फ। तो चलिए रिपीट करेंगे। आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। I love myself. I love myself exactly the way I am. 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 I love myself exactly the way I love myself exactly the way I am. 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 Last one more time. I love myself exactly the way I am. I love myself exactly the way I am. और इस पे सच में काम कीजिए। फिर देखिए कि आप जो आज उम्मीदें लगाते हैं ना, लोग आपको अप्रिशिएट करें, ये करें, वो करें, पहले अपने ऊपर काम कीजिए, फिर वो सब भी होने लगेगा। लेकिन आप भी तो दूसरों में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, ना कीजिए। जब आप करेंगे तो दूसरे भी तो करेंगे। बदलो बदलो बदलो। जब आप कहेंगे आगे वाले को नहीं यार तू जैसा भी है बहुत अच्छा है, आई लव यू द वे यू आर, फिर इस संसार में हम गिनते हैं, वो हमारा सॉन्ग है ना, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम ब्यूटीफुल एंड केपेबल। तो उसी में हम कहते हैं कि हम भी अच्छे हैं, जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, मुझे अपने आप में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। ठीक वैसे ही हम दूसरे को, सामने वाले को बोलते हैं तुम जैसे भी हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, तुम्हें अपने आप में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं।
फिर हम इस संसार के बारे में बात करते हैं। सब आ जाते हैं स्टेटमेंट देने के लिए कि संसार में ये चल रहा है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। नहीं, ये पूरा संसार जैसा भी है, मदर अर्थ ने इसे, यूनिवर्स ने इसे बनाया है, वो इसे चलाते हैं, तो ये संसार बिल्कुल सही है। फर्क कहाँ है? मेरे सोचने के नजरिए में फर्क है। तो मैं अगर सही सोचने लग जाऊंगी तो मुझे सामने ये संसार भी सही दिखने लग जाएगा। तो मुझे वहां कहीं कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। तो हमें सिर्फ ये नहीं कि अपने अंदर, अपने में भी करना है, सामने वाले में करना है, अराउंड द वर्ल्ड में भी करना है। तो प्लीज ये काम बहुत जरूरी है, प्लीज कीजिए। नीरा जी, सर में दर्द हो रहा है? ओके चलिए फिर हम यहीं पे क्लोज करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच। Thank you so much. लव योरसेल्फ, लव यू, लव यू, लव यू। Thank you. And bye everyone. थैंक यू सो मच। बाय बाय।